हाँ भाई, अब हेलो एल्केन इसका है साधारण नाम और इधर है आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी नाम। हेलो एल्केनो का जो हमने प्रतीक लिखवाया था, प्रदर्शित करते हैं इसको किससे करते हैं? आर सिंगल बॉन्ड एक्स से ना, जहां आर क्या है? एल्किल समूह, एक्स क्या है? हैलोजन परमाणु या प्रतिस्थापी परमाणु ना। अगर हम पहले इसकी बात करें, आर सिंगल बॉन्ड एक्स, इसका साधारण नाम क्या होगा? इसका साधारण नाम, ये जो चैप्टर का नाम है एल्किल हैलाइड, ये इसका है साधारण नाम। हेलो एल्केन, ये इसका आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी नाम लिखते समय पहले किसका लिखते हैं नाम? पहले प्रतिस्थापी समूह का नाम लिखते हैं। तो प्रतिस्थापी समूह क्या? हेलो आ गया। अब हेलो के स्थान पर क्लोरो भी हो सकता है, ब्रोमो भी हो सकता है, आइडो भी हो सकता है ना। तो हेलो एल्केन, और एल्केन कौन सा हो गया? जो इसका हाइड्रोकार्बन है, और वो हाइड्रोकार्बन जिसके हैलोजन परमाणु ने उसके हाइड्रोजन को हटाया होगा, किसके? हाइड्रोकार्बन के, तो वो एल्केन है। तो इसका आईयूपीएसी, इसका जो साधारण नाम होगा वो होगा एल्किल हैलाइड। ये वाला ग्रुप हो गया एल्किल और एक्स क्या हो गया? हैलाइड। अब इसका आईयूपीएसी नाम जो होगा वो, आईयूपीएसी नाम में पहले किसका नाम लिखते हैं? हैलोजन परमाणु का, और हैलोजन परमाणु क्या? एक्स, और एक्स को कहा हेलो, और ये आ जाता है एल्केन। तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाता है हेलो एल्केन। अगर हम इसकी बात करें, CH3 और CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड Br की बात करें, इसका जो साधारण नाम होगा, ये साधारण नाम है, तो इसके साधारण नाम में पहले किसका नाम आ रहा है? एल्किल समूह का। इसमें एल्किल समूह क्या है? CH3 CH2 C2H5। तो C2H5 को कहा जाता है एथिल, और Br हो गया ब्रोमाइड, तो इसका साधारण नाम हो गया एथिल ब्रोमाइड। आईयूपीएसी की नाम, आईयूपीएसी की बात करें, आईयूपीएसी यहां से नंबरिंग होगी इसकी 1 2, तो 1 हाइफन ब्रोमो, कार्बन कितने हैं इसमें? 2 के लिए आता है एथ, और समय सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा नाम? एथेन। तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाता है 1 हाइफन ब्रोमो एथेन, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं ब्रोमो एथेन भी लिख सकते हैं इसको, ब्रोमो एथेन। 1 को लिखो या मत लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ब्रोमो एथेन भी लिखा जाता है क्योंकि पहले नंबर पे है। ठीक है। अगर हम बात करें तीसरे नंबर की, ये आ सकता है CH3 CH2 CH2 और Cl। इसकी बात करें, इसका जो साधारण नाम होगा 1 2 3, 3 के लिए आता है प्रोपिल क्लोराइड, इसका हो गया साधारण नाम। आईयूपीएसी नाम की बात करें तो यहां से नाम मिलेंगे 1 2 3 1 2 3, तो 1 हाइफन क्लोरो कार्बन है 3, तो प्रो में क्या जोड़ेंगे बच्चों? एन जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? 1 हाइफन क्लोरोप्रोपेन, या इसको इस टाइप से भी लिखा जा सकता है क्लोरोप्रोपेन भी लिखा जा सकता है, इसको क्लोरोप्रोपेन भी कह सकते हो। 1 को लिखो या मत ना लिखो। इसके बाद क्या कंडीशन ऐसे भी तो हो सकती है, अगर मैं ये वाला Cl यहां ना लगाऊं, यहां पे लगा दूं, ये आ सकता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और इसका एक H इधर हो जाएगा, ये आ जाएगा Cl और सिंगल बॉन्ड CH3। ये अगर इसका साधारण नाम आता है तो इसका जो साधारण नाम होगा वो आइसो से स्टार्ट होगा, आइसो से स्टार्ट होगा। इसका साधारण नाम किससे स्टार्ट होगा?
आइसो कार्बन कितने इसमें, 1 2 3, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, ठीक। तो इसका सादा नाम होता है आइसोप्रोपिल क्लोराइड। अब आइसो का माना है, एक और होता है बच्चों नियो। ये इस बात को नोट में देखें, पहले यहां पर नोट में लिख देता हूं मैं, ये बात समझे। अगर मैं इसका देखूं, अगर किसी कार्बन परमाणु की एक संयोजकता फ्री है, कार्बन परमाणु की एक संयोजकता फ्री है। एक संयोजकता का मतलब है अगर सिंगल बॉन्ड CH2Cl और यहां पे बोल लो इसको CH3, ये तो एक हो, तो ये जो स्टार्ट होगा ये N से स्टार्ट होगा, NLK, अगर हम इस कार्बन के दो संयोजकता फ्री हो, दो संयोजकता अगर मैं ले लूं CH और एक संयोजकता ये हो गई, एक संयोजकता हो गई यहां पे हाइड्रोजन परमाणु हो गया, तो इसको कहा जाए, ये इस टाइप से होगा, आइसो से स्टार्ट होगा, ये आइसो जैसे स्टार्ट होगा आइसो। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर देखूं, देखो इसकी वैलेंसी 2 फ्री है, 2 कैसे फ्री है, ये वाला CH3 यहां पे आ गया और ये CH3 यहां पे आ गया और यहां पे CH और यहां पे CH। तो तुम देख रहे हो इसकी 2 वैलेंसी फ्री हो रही होंगी, एक बैलेंसी ये फ्री है, एक बैलेंसी ये फ्री है, इसमें एक बैलेंसी ये वाली फ्री है, एक बैलेंसी ये फ्री है। अगर किसी कार्बन, वह कार्बन जिससे कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा हो और उसकी 2 वैलेंसी फ्री हो, तो ऐसी स्थिति में आइसो से स्टार्ट करते हैं नाम को। किससे स्टार्ट करते हैं, आइसो से। अगर कंडीशन ऐसी हो जिसकी 3 वैलेंसी फ्री हो, अगर कंडीशन ऐसी हो जिसकी 3 वैलेंसी फ्री हो, एक बैलेंसी, 2 बैलेंसी, 3 बैलेंसी, यहां पर C आ जाएगा और यहां Cl आ जाएगा, इस टाइप से। तो ऐसी कंडीशन में स्टार्ट होता है, नियो से स्टार्ट करते हैं। ऐसी स्थिति में किससे स्टार्ट करते हैं बच्चों, नियो से। ऐसी स्थिति में नियो से स्टार्ट किया जाता है। अगर हम इसका एग्जांपल देखें नियो वाले का, कितनी बैलेंसी फ्री करनी है, 3। तो इस टाइप से फ्री हो सकती है, CH3 सिंगल बॉन्ड 5 मिनट। पहले एक काम कर लो, इसका आईयूपीएसी नाम और लिख लो, है ना। इसकी नंबरिंग किधर से भी कर ले, 1 2 3। अब कौन से नंबर पे क्लोरो, दूसरे पे, तो 2 हाइपन क्लोरो, और कार्बन कितने हैं, 3, 2 हाइपन क्लोरो प्रोपेन, इसका आईयूपीएसी नाम होगा। अब नियो वाले का एग्जांपल देखना है। नियो में कितनी वैलेंसी फ्री है, कार्बन की 3 वैलेंसी फ्री है, 1 2 3। अब मैं 3 वैलेंसी फ्री करूं तो ये हो जाएगा बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड C, एक CH3 यहां पे लिख दिया और एक CH3 यहां पे लिख दिया और एक Cl यहां पे लगा दिया। देखो 3 वैलेंसी फ्री हो रही होंगी इसकी ना, और तीनों वैलेंसी से कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, CH3 CH3 CH3। ये अलग अलग भी हो सकते हैं, ये अलग अलग हो। अब इसको स्टार्ट किससे करेंगे, नियो से स्टार्ट करेंगे। एक बैलेंसी होगी तो N से स्टार्ट करेंगे, N एल्केन से। 2 बैलेंसी फ्री होंगी तो आइसो से स्टार्ट करेंगे, 3 बैलेंसी फ्री होंगी तो नियो से स्टार्ट करेंगे। अब इसका नाम होगा बच्चों नियो। नियो कार्बन कितने, देखो 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूटिल, और क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोराइड। देखो नियो से स्टार्ट किया हमने इसको, तो ये आ जाएगा नियो ब्यूटिल क्लोराइड।
अगर इसकी आईयूपीएसी की बात करें हम तो नंबरिंग किधर से हो जाएगी इसकी 1 2 3, या नीचे से कर सकते हो 1 2 3, इधर को घुमा सकते हो, आना आईयूपीएसी नंबर यही निकल के आएगा। ऐसे करिए 1 2 3, चाहे इधर से भी कर सकते हो इसी नंबर 1 2 3, या ऐसे कर सकते हो 1 2 3 इधर को, या 1 2 3 इधर को भी कर सकते हो, आना ही ये दूसरे नंबर पर आएगा ये वाला कार्बन हमेशा। यस सर। तो अब इसका आईयूपीएसी नाम होगा 2 हाइपन क्लोरो, 2 हाइपन क्लोरो और 2 कोमा, है ना, 2 हाइपन क्लोरो, दूसरे नंबर पे क्या लगा हुआ क्लोरीन, तो क्लोरो कह दिया, और दूसरे नंबर पे मैथिल समूह जुड़ा हुआ है ना, तो 2 हाइपन क्लोरो हाइपन 2 हाइपन मैथिल हाइपन 2 हाइपन मैथिल। अब कार्बन कितने इसमें 1 2 3, तो क्या हो जाएगा प्रो का, और क्या सिंगल बॉन्ड है सब में क्या जोड़ देंगे एन, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। ठीक, एक बार रिपीट कर देता हूं देखना। हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइडों का नामकरण, कि हेलो एल्केनों का नामकरण कैसे किया जाता, उनका नाम हम कैसे पहचानते हैं, नाम को कैसे पता चलता है। ये वाला जो एल्किल हैलाइड है ये इसका कैसा नाम है, साधारण नाम है, और ये हेलो एल्केन कैसा नाम है, आईयूपीएसी नाम है। ठीक, हेलो एल्केनो का जो प्रतीक होता है आर सिंगल बॉन्ड एक्स होता है, आर क्या है एल्किल समूह और एक्स क्या है हेलोजन परमाणु, और हेलोजन परमाणु को कहा जाता है इसमें हैलाइड। आईयूपीएसी नाम की बात करें तो हेलो एल्केन जो चैप्टर का नाम है वही इसका आईयूपीएसी नाम और इसका साधारण नाम निकल के आ रहा है। अगर हम आर के स्थान पर CH3 CH2Br ले लें तो इसका जो साधारण नाम होगा, दिमाग लगाओ, साधारण नाम में पहले क्या आ रहा है एल्किल समूह आ रहा है, उसके बाद में क्या आ रहा है हेलोजन परमाणु, जबकि आईयूपीएसी नाम में हेलोजन परमाणु पहले और एल्केन बाद में आ रहा है, एल्केन समूह बाद में आ रहा है। तो ये ध्यान रखना। अब हमें इसका साधारण नाम लिखना है, साधारण नाम में एल्किल समूह पहले आ रहा है, तो एल्किल समूह इसमें देखा कौन सा है, एल्किल समूह देखो बच्चों ये वाला है, और इसमें कार्बन कितने हैं 2, और 2 के लिए क्या आता है एथ, और इसका अनुलग्न होता है इल, तो क्या बन जाएगा एथिल, तो एथिल और Br को कहा जाता है ब्रोमाइड, तो एथिल ब्रोमाइड। अब इसकी आईयूपीएसी की बात करें तो नंबर कहां से होगी, यहां से 1 2, और Br कौन सा नंबर है पहले नंबर पर, तो 1 हाइपन ब्रोमो एथेन, कार्बन कितने 1 2, और 2 के लिए लगाते एथ, और सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या लगाते थे एन, तो क्या हो जाता है 1 हाइपन ब्रोमो एथेन या ब्रोमो एथेन। 1 पे अगर कोई क्रियात्मक समूह हो या प्रतिस्थापी समूह हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो 1 को लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद इसी का एग्जांपल मैंने फिर दिया है इसको। अब इसमें कार्बन कितने दे दिए, इसमें 3 कार्बन, और पहले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है हेलोजन परमाणु क्लोरीन, तो इसका साधारण नाम में देखो पहले किसका नाम लेंगे साधारण नाम में एल्किल समूह का, और एल्किल समूह में कितने कार्बन है बच्चों, इसमें 3 कार्बन है, तुम देख रहे होगे ये 3 कार्बन है, और 3 के लिए लिया जाता है प्रोप और अनुलग्न है इल, तो क्या हो जाएगा प्रोपिल, और पहले नंबर पे है क्लोराइड, तो क्या हो जाएगा प्रोपिल क्लोराइड। आईयूपीएसी की बात करें नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3, नंबरिंग उधर से होगी अगर प्रतिस्थापी समूह होता है तो जिस सिरे से प्रतिस्थापी समूह समीप होगा उधर से नंबरिंग होती है, हमने बता चुके हैं। अब नंबरिंग 1 2 3, तो कौन से नंबर पे है प्रतिस्थापी समूह पहले नंबर पे, तो 1 हाइपन क्लोरोप्रोपेन, कार्बन कितने 3, और 3 के लिए आता है प्रोप, और समय सिंगल बॉन्ड हो तो क्या जोड़ देते हैं एन, तो क्या हो जाएगा 1 हाइपन क्लोरोप्रोपेन या क्लोरोप्रोपेन भी कह सकते हैं इसको, पता है अभी 1 को लिखो या मत ना लिखो। इसके बाद अलग टाइप का, अगर ये Cl में यहाँ ना जोड़ के इस Cl को मैं यहाँ पे ले आऊं तो कार्बन की बैलेंस 4 करनी होगी, अगर मैं यहाँ पे CH2 कर दूं तो कार्बन की बैलेंस 5 हो जाएंगी, तो इसलिए हमें एक हाइड्रोजन क्या करना पड़ता है इसमें से हटाना पड़ता है। देखो एक बैलेंस ये, एक बैलेंस ये, एक बैलेंस ये, और एक बैलेंस किसकी हाइड्रोजन की, 4 हो गई। अगर मैं 2 लगा देता है यहाँ पे तो 5 हो जाती है, हमारा कंपाउंड गलत हो जाता, तो 4 बैलेंस ये हमें करनी होती है। इसका हाइड्रोजन हटाकर किसके पास गया है, इस वाले CH2 के पास गया है, और क्या हो गया CH3 हो गया। तो इस कंडीशन में देख लो
इसकी भी 4 वैलेंसी हो रही होंगी। देखो एक बॉन्ड तो, अब एक बात और ध्यान रखना है, वो बात क्या है कि ये वाला जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन से अटैच नहीं होता है, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ नहीं होता है। किससे जुड़ा होता है? कार्बन से जुड़ा होता है। तो एक बॉन्ड कार्बन का ये हो गया और 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के हो गए, 4 हो गए। इसी टाइप से इसमें देखें, एक बॉन्ड ये हो गया और 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के हो गए, 4 सबके बन जाते हैं। अब इसका हमें लिखना है क्या? साधारण नाम। ऐसी कंडीशन हो जिसमें कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो, एक वैलेंसी फ्री ये वाली है, एक वैलेंसी फ्री है, देखो दोनों वैलेंसी फ्री है। तो ऐसी कंडीशन में अगर उसका साधारण नाम लिखना है तो किससे स्टार्ट करते हैं बच्चों? आइसो से स्टार्ट करते हैं। हमने लिखवा दिया, देखो 2 वैलेंसी फ्री है, इसमें एक बैलेंस ये फ्री है, एक बैलेंस फ्री है। तो किससे नाम स्टार्ट हुआ है? आइसो से स्टार्ट हुआ है। जब बैलेंस 3 फ्री होंगी, देखो इसमें 3 फ्री है, 1 2 3 फ्री है, तो किससे स्टार्ट करेंगे? नियो से। और ये आइसो नियो तब आएंगे जब इनके साधारण नाम लिखे जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम आइसो से स्टार्ट करेंगे और कार्बन कितने? 1 2 3, तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। इधर से नंबरिंग करेंगे हम 1 2 3 और दूसरे नंबर पे क्या है? क्लोरो अर्थात Cl, तो 2 हाइपन क्लोरो प्रोपेन इसका आईयूपीएसी नाम हो जाता है। इसका हमने नीचे इसका नीचे हमने 2 वैलेंसी फ्री करके दिखा दिया है, देख रहे हो ना? अगर हम देखें, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि बैलेंसी 3 फ्री हो जाए, तो 3 फ्री में एक बैलेंसी ये फ्री है, एक बैलेंसी ये फ्री है, एक बैलेंसी ये फ्री है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ये नियो से स्टार्ट होता है। तो नियो और कार्बन कितने? 1 2 3 और एक ये वाला है, 4 कार्बन। नियो लेंगे तो सारे कार्बन लिए जाएंगे, चाहे तो साइड वाला कार्बन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सादा नाम में एक साथ सारे कार्बन लिए जाते हैं। तो 1 2 3 और एक ही, तो नियो ब्यूटिल क्लोराइड। अगर मान लिया जाए, सपोज करो कि मैं यहां पे ले लूं CH3 सिंगल बॉन्ड C और यहां पे Cl C2H5 और यहां पे CH3। अगर इसकी मैं साधारण नाम की बात करूं, कितनी बैलेंसी फ्री है? 1 2 3 बैलेंसी फ्री है। किससे स्टार्ट होगा? नियो से। अब कार्बन कितने? 1 2 3 और 2 ये 5, तो नियो पेंटिल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। नियो पेंटिल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। अगर 6 होते तो हेक्सिल क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमाइड आता तो ब्रोमाइड हो जाएगा। वो तुम्हारी कंडीशंस देखनी है। तो इस टाइप से हम इनके साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम अर्थात हेलो एल्केनो का नामकरण इस टाइप से करते हैं। और इस जो नोट में है, इसको बच्चों थोड़ा सा अलग से नोट कर लेना, जिससे तुम्हें ध्यान रहेगी कि नियो कब आता है और आइसो कब आता है। और ये हेलो एल्केनो के लिए नहीं है, एल्कोहलों के लिए भी है। एल्कोहलों में भी प्रकार होते हैं, तो उनका नाम भी ऐसे स्टार्ट होगा। ध्यान रखना है, कहीं भी मिले। अब हेलोजन परिवार से या हेलोजन परमाणु से ही मतलब नहीं है, यहां OH भी हो सकता है। तो आना ही, अगर 3 वैलेंसी फ्री है, अगर 2 वैलेंसी फ्री है तो आएगा आइसो। अगर OH होता तो एल्कोहल आ जाता। आइसो ने बात, कार्बन कितने हैं? 3, तो प्रोपिल आइसोप्रोपिल एल्कोहल हो जाता। अगर मैं OH यहां पे लगा देता हूं, OH यहां पे लगा देता हूं तो एल्कोहल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, अगर कार्बन की 3 वैलेंसी फ्री है, अगर कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री है तो आइसो से स्टार्ट करेंगे और सारे के सारे कार्बन लिए जाएंगे। अगर कार्बन की 3 वैलेंसी फ्री है तो नियो से स्टार्ट किया जाएगा और साधारण नाम में सारे के सारे कार्बन लिए जाएंगे। ये ध्यान रखना है, ठीक है? चलो अच्छा, इसको नोट करें। हाँ भाई बच्चों, अभी हमने जो पढ़ा है तुम्हें हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइडों का नामकरण, ठीक है? इसके बाद जो आता है वो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड के मध्य अर्थात हेलो एल्केन के मध्य जो बंध होता है, बंध जो होता है, बॉन्ड होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, आज हम ये पढ़ाएंगे। ये कर लिया ना नोट? हाँ भैया। कार्बन हैलोजन
कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति, कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति। प्रकृति का मतलब है कि कार्बन और हैलोजन, ये देखें अगर हम इसकी बात करें कि आर सिंगल बॉन्ड एक्स, तो ये जो बंध है, ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है किस किस के मध्य है? हैलोजन के मध्य और कार्बन के मध्य होगा, है ना। अगर मैं देखूं CH3 सिंगल बॉन्ड एक्स ले लूं, तो ये जो बंध बना है ये वाला, ये CH यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ और X यहाँ हो जाएगा। तो कार्बन और हैलोजन के मध्य बंध की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, और इस बंध की प्रकृति अगर समझ में आती है बच्चों, तभी हमें इसकी अभिक्रिया समझ में आएगी, अन्यथा अभिक्रिया समझ में नहीं आएगी। इस बंध की प्रकृति पर ही अभिक्रिया डिपेंड करती है कि बंध कहां से टूटता है। ये हमने बताया था कि अणुगति सिद्धांत के अनुसार जब कोई कंपाउंड बनता है तो पुराने बंध तो टूटते हैं और नए बंध क्या होते हैं? बनते हैं। तो इसकी प्रकृति कैसी होती है ये देखना है, ठीक है। अगर हम बात करें C सिंगल बॉन्ड X की, X क्या है इसमें? हैलोजन परमाणु, हैलोजन परमाणु, और ये क्या है? कार्बन परमाणु। अगर हम दोनों की बात करें, कार्बन और हैलोजन परमाणु की बात करें, इनमें किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, कार्बन की या हैलोजन की? इसमें विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा होगी? हैलोजन की। अर्थात हैलोजन जो होगा वो कार्बन की अपेक्षा विद्युत ऋणात्मक, हैलोजन की X की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन की अपेक्षा कैसी होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि इसका जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है वो दोनों परमाणुओं के मध्य में न रहकर किधर की ओर ज्यादा खिसका हुआ होता है? हैलोजन परमाणु की ओर ज्यादा खिसका हुआ होता है। जैसे एग्जांपल देखें, अगर हम कार्बन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 और हैलोजन के होते हैं कितने? 7, X 1 2 3 4 5 6 7। अब ये वाला साझे का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये वाला, ये Cl परमाणु की ओर ना होकर या दोनों परमाणुओं के मध्य में ना होकर ये हल्का सा हैलोजन परमाणु की ओर खिसका हुआ होता है, जिसके कारण हैलोजन परमाणु पर कैसा आवेश आ जाता है? माइनस, और कार्बन पर कैसा आ जाता है? प्लस का। अब दिमाग लगाना थोड़ा सा, तो इस टाइप से अगर हम या में देखें इसको, तो या में आ जाएगा C प्लस डेल्टा और ये आ जाएगा X माइनस डेल्टा। अर्थात जब दो परमाणु आपस में जुड़े हुए हो और उन दोनों परमाणुओं में से एक की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा हो, तब इस स्थिति में दोनों परमाणुओं के मध्य का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो दोनों परमाणुओं के मध्य में ना रहकर जिस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है उधर की ओर खिसका हुआ होता है, जिसके कारण कार्बन परमाणु पर तो आंशिक धनावेश आ जाता है और हैलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। ठीक, अब थोड़ा सा दिमाग और लगाना इसमें। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं तो इस C के साथ कितने कार्बन, इस C के साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये और एक X की यहां आ जाएगा। अब इसमें दिमाग लगाना है कि ये वाला साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म जो था वो हैलोजन परमाणु की ओर खिसका हुआ है। इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें भी होगा, इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें भी होगा, इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें भी होगा। जैसे इसमें सिंगल बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, उसी प्रकार से इसमें भी एक एक का साझा हुआ होगा, इसमें भी एक एक का, इसमें भी एक एक का, इसमें भी एक एक का। अब थोड़ा सा ये बताना कि इसमें जो बॉन्ड होगा वो कमजोर कौन सा वाला होगा? एक्स वाला कमजोर होगा या नहीं? साझे का तो चारों बॉन्ड है, ये भी साझे का है, ये भी साझे का, ये भी साझे का, ये भी साझे का, परंतु इसमें साझे का जो बॉन्ड है
वो कौन सा वाला कमजोर होगा, टूटने की संभावना किसकी ज्यादा होगी, एक्स वाले की ज्यादा संभावना होगी। तो ये जो टूटता है ज्यादातर यहां से बॉन्ड ये टूटेगा। ठीक, अब हैलोजन परमाणु के स्थान पर, एक्स के स्थान पर क्या आ सकता है, Cl भी आ सकता है, Br भी आ सकता है, I भी आ सकता है, इस टाइप से। और एक और रह गया, ये क्या आ जाएगा, F भी आ जाएगा। ठीक, अब दिमाग लगाना है इसमें। अगर हम देखें कि इन तत्वों में, इन परमाणुओं में किसका आकार सबसे ज्यादा होगा, या इन परमाणुओं में किसका आकार सबसे ज्यादा होगा, I का आकार ज्यादा होगा। ठीक, अगर I का आकार ज्यादा होगा, अगर मैं स्टार्ट, और F का जो आकार होगा वो कम होगा, समझ लेना। इसके बाद अभिक्रिया के, इनके बनाने की विधि बताऊंगा मैं, और इन बॉन्डों से ही अभिक्रिया टूटना, अभिक्रिया का बनना पता चलेगा। अभिक्रिया कैसे बॉन्ड टूटता है, कैसे बॉन्ड और कहां से टूटता है, सब इसी से दिमाग लगाना है। अगर मैं इसमें सबसे आकार किसका छोटा होगा, F का आकार सबसे, और सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता भी F की होती है, फ्लोरीन की होती है। 118 तत्व है, 118 तत्वों में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाला जो तत्व होता है वो फ्लोरीन होता है। कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, तो फ्लोरीन होगा। 118 तत्व है, 118 तत्वों में सबसे ज्यादा जो विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है वो फ्लोरीन है, और विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व फ्लोरीन है। अगर मैं इससे एक में, तो मैंने F जोड़ा, चारों को मैं जोड़ के दिखाऊंगा। पहले इसको, पहला नंबर देख रहे हैं, H यहां ले लिया, C यहां, इस टाइप से। अब मैंने इससे फ्लोरीन जोड़ दिया। दूसरी कंडीशन में देखूं, काम था उसको CH2 पर करो, C और H और H, और यहाँ पे आ जाएगा पहली कंडीशन, और यहाँ पे आ जाएगा Cl दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन की बात करें, HCHH, और यहाँ पर आ जाएगा चौथे नंबर की बात, हाँ भाई, न देखना है। सबसे कम आकार वाला हैलोजन परमाणु होता है फ्लोरीन। सबसे ज्यादा आकार वाला या जिसकी परमाणु त्रिज्या सबसे ज्यादा होती है वो होता आयोडीन। ठीक, पहले हमने जोड़ा एल्किल समूह से फ्लोरीन, उसके बाद जोड़ा क्लोरीन, उसके बाद जोड़ा ब्रोमीन, उसके बाद जोड़ा आयोडीन। इस वाले बॉन्ड की बात करें, ये एक तो ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, और एक ये बॉन्ड है। हम किसकी बात कर रहे हैं, कार्बन हैलोजन बंध की। कार्बन और हैलोजन के बीच बंध ये हुआ, कार्बन और हैलोजन के मध्य बंध ये हुआ, कार्बन और हैलोजन के मध्य बंध ये हुआ, कार्बन और हैलोजन के मध्य बंध ये हुआ। हम बात करें कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति, तो पहली बात आती है, इस पर तो आ जाएगा आंशिक माइनस आवेश, इस पर आ जाएगा आंशिक प्लस आवेश। इसी टाइप से इस पर आ गया प्लस आवेश और इस पर आ गया माइनस आवेश। इसी टाइप से इस पर प्लस आवेश, इस पर डेल्टा माइनस आवेश, इस पर डेल्टा प्लस आवेश, इस पर माइनस डेल्टा आवेश। बंध कैसा हुआ, बंध हुआ इसमें दो ध्रुव है, एक माइनस एक प्लस, तो बंध हुआ कैसा, ध्रुवीय बंध हुआ। प्रकृति कैसे हो गई, ध्रुवीय। अर्थात हेलो एल्केनो में कार्बन और हैलोजन परमाणु के मध्य जो बंध होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, ध्रुवीय होती है। पोल हो गए ना दो, एक प्लस और एक माइनस। अब इसमें यह देखना है, इस वाले कार्बन परमाणु से फ्लोरीन जुड़ा है, इस वाले कार्बन परमाणु से क्लोरीन जुड़ा है, इस वाले कार्बन परमाणु से ब्रोमीन, इस वाले कार्बन परमाणु से आयोडीन जुड़ा हुआ है।
बंध लंबाई इसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, या इसकी ज्यादा होगी, या इसकी ज्यादा होगी? बंध लंबाई जो ज्यादा होगी, जब एक बात लगाएं, इसका तो आकार, इस कार्बन परमाणु का आकार तो इसमें भी इतना ही होगा, इसमें भी इतना ही होगा, इसमें भी इतना ही होगा, इसमें भी इतना ही होगा। पहले तो एक बात समझो कि परमाणु त्रिज्या जो परिभाषा होती है, परमाणु त्रिज्या की परिभाषा देखो पहले। परमाणु त्रिज्या क्या होती है? अगर हम Cl2 की बात करें तो Cl2 जो होगा, एक Cl यहां पे आ जाएगा ये, और एक Cl हमने यहां पे ले लिया, ये Cl ले लें और ये भी Cl। तो बंध की लंबाई होती है यहां से यहां तक की जो लंबाई कहलाती है बॉन्ड लंबाई कहलाती है ये। यस सर। यहां से यहां तक ये बंध लंबाई कहलाती है ये। ऐसे बात, यहां से लेकर यहां तक की जो बॉन्ड लंबाई कहलाती है, ठीक। एक कार्बन परमाणु और दूसरे एक परमाणु और दूसरे परमाणु के मध्य की जो दूरी होती है उसे कहा जाता है परमाणु त्रिज्या। कि दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को, दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, आधी दूरी आएगी। दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की आधी दूरी को, यस सर, दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की आधी दूरी को क्या कहा जाता है? परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। अब इसमें दिमाग लगाना है, या इसमें दिमाग लगाना है कि इसका आकार कैसा? छोटा। तो अब मैं इसको साफ कर रहा हूं, इधर देखना है। इसका, इस वाले कार्बन का, इस वाले कार्बन का, इस वाले कार्बन का, इस वाले कार्बन का हर जगह आकार सेम होगा। मैंने चार आकार, एक कार्बन परमाणु ये हो गया, एक कार्बन परमाणु ये हो गया, एक कार्बन परमाणु ये हो गया, और एक कार्बन परमाणु ये हो गया। कितने? 1 2 3 4, ठीक। अब इससे कौन जुड़ा हुआ है? फ्लोरीन। इसका आकार कैसा है? इससे कम। तो अब मैं इससे छोटा बना दूं इसमें, इधर इसका आकार ये हो गया, इसका आकार थोड़ा बड़ा दिखा दिया, इसका आकार और थोड़ा बड़ा दिखा दे, इसका आकार और थोड़ा बड़ा दिखा दे, ठीक। इसका नाभिक कहाँ होगा? यहाँ पर। इसका नाभिक यहाँ पर, ये इसका नाभिक यहाँ, इसका नाभिक ये, इसका नाभिक ये, इसका नाभिक ये, इसका नाभिक ये, इसका नाभिक ये कार्बन है, और ये F है, ये Cl है, ये Br है, और ये Phi है। अगर हम देखें इसकी बीच, इन दोनों परमाणुओं के नाभिक की बीच की दूरी ये हो गई, इन दोनों परमाणुओं के नाभिक की बीच की दूरी हो गई, ये हो गई, ये हो गई। अब इसमें अगर हम देखें कि इसका आकार, परमाणु त्रिज्या इसकी कैसी हो गई? कम। इसकी अधिक, इसकी अधिक, इसकी अधिक। सबसे ज्यादा परमाणु त्रिज्या किसकी होती है? आयोडीन के साथ जो एल्किल समूह जुड़ा हुआ, अर्थात ऐसा हेलोएल्केन जिसके साथ आयोडीन जुड़ी है, उसका आकार सबसे ज्यादा होगा। अब दिमाग लगाना है, अगर बॉन्ड जल्दी टूट जाए तो वो कंपाउंड जो होगा, वो जो यौगिक होगा ज्यादा क्रियाशील होगा, और बॉन्ड देर से टूटेगा तो वो कम क्रियाशील होगा। अब ये दिमाग लगाना है, एक बॉन्ड की लंबाई कम है और एक बॉन्ड की लंबाई है ज्यादा, तो बॉन्ड के टूटने की संभावना किसकी अधिक होगी? जिसकी लंबाई ज्यादा है। और ज्यादा क्रियाशील कौन होगा? जिसकी लंबाई ज्यादा है। बॉन्ड टूटने पर अभिक्रिया जो डिपेंड करती है वो बॉन्ड के टूटने पर डिपेंड करती है। अगर बॉन्ड जल्दी टूट जाता है तो अभिक्रिया तेज होगी, और बॉन्ड देर से टूटता है तो अभिक्रिया धीमी गति से होगी। वो किस पर डिपेंड करता है? बॉन्ड पर डिपेंड करता है। अगर हम देखें, अब वैसे भी अनुमान लगा लें, अगर हम एक रस्सी ले लें, एक बड़ी रस्सी है उसको खींच के तोड़ें आसान होगा, एक छोटी रस्सी है उसको खींच के तोड़ना कठिन होगा। तो उसी प्रकार से जब बॉन्ड परमाणु त्रिज्या कम होगी तो उसके बॉन्ड के टूटने की संभावना भी कम होगी, वो कम क्रियाशील होगा। बॉन्ड की लंबाई ज्यादा होगी, उस बॉन्ड के टूटने की संभावना भी ज्यादा होगी, वो उसकी अपेक्षा अधिक क्रियाशील होगा।
इस टाइप से हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा, नीचे वाला, इससे कम ये, इससे कम ये, इससे कम ये। ठीक। दूसरी बात, तो अब यहां से हमारे पास दो बातें निकल के आई। एक तो कार्बन और हेलोजन परमाणु बंध की प्रकृति कैसी हो गई, ध्रुवीय। दूसरी बात, अगर वो क्वेश्चन अगर तुम्हें दे देता है C2H5 Cl C2H5 Br C2H5 I, इनमें हम पूछने लगे सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा, I वाला C2H5 I। बंधन ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी, C2H5। बंधन ऊर्जा तोड़ने में कठिनाई, अगर हम किसी बंध को तोड़ेंगे कठिनाई से टूटेगा तो ऊर्जा ज्यादा लगेगी या ज्यादा उत्सर्जित होगी, और बॉन्ड ज्यादा छोटा हो, सॉरी बॉन्ड ज्यादा बड़ा होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, तो उसकी तोड़ने की संभावना अर्थात वो जल्दी टूट जाएगा और उसमें ऊर्जा कम उत्पन्न होगी या कम लगेगी। ठीक है, तो क्रियाशील ये वाला ज्यादा होगा, बंधन ऊर्जा ये वाली इसकी ज्यादा होगी अगर इनकी बात करें तो। नहीं, क्रियाशील ये वाला ज्यादा होगा, बंधन ऊर्जा इस वाले की ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसका आकार इसकी अपेक्षा कैसा है, छोटा है, कम है, और परमाणु त्रिज्या कह सकते हो या आकार भी कह सकते हो इसमें। तो इस टाइप से हमारे पास क्या निकल के आता है कि क्यों भी बच्चों, इस टाइप से हमारे पास निकल के आता है कार्बन और हेलोजन बंध की प्रकृति कैसी होती है। तीसरी बात हाइब्रिड, इसका अगर हम संकरण देखें, इसमें जो संकरण होगा वो sp3 टाइप होगा, अर्थात सारे हेलो एल्केन में जो संकरण होता है वो sp3 प्रकार का होता है। सारे हेलो एल्केन में संकरण sp3 प्रकार का होता है। तो हमारे पास तीसरी बात ये निकल के आती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है बॉन्ड जो टूटेगा वो यहां से टूटेगा, कौन सा ज्यादा क्रियाशील होगा। कभी कभी 1-2 नंबर का वो विकल्प में क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनको वो बखेर देगा, हेलो एल्केन दे देगा वो कोई सा भी, चाहे आयोडीन वाला दे दे, चाहे फ्लोरीन वाला दे दे, चाहे क्लोरीन वाला दे दे, और उसमें से बंधन ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी, बंधन लंबाई किसकी ज्यादा होगी। हेलो एल्केनों में बंध की जो प्रकृति होती है, बॉन्ड की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, कौन सा ज्यादा क्रियाशील होगा। तो इस टाइप से हमें किस पर डिपेंड करता है, ज्यादा क्रियाशील कौन सा होगा, जिसकी बंध लंबाई ज्यादा होगी, अर्थात जिसके साथ, जिस हेलो एल्केन के साथ क्या जुड़ा होना चाहिए, आयोडीन। किसकी बंधन ऊर्जा ज्यादा होगी, Cl की या F की सबसे ज्यादा होगी, है ना, फ्लोरीन की, क्योंकि उसका जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड लेंथ कैसी है, कम है ना, तो उसकी वो ज्यादा क्रियाशील होगी, सॉरी वो कम क्रियाशील होगा, उसकी बॉन्ड लेंथ भी कम होगी। तो इस टाइप से हमें अनुमान लगा लेना है। और कार्बन और हेलोजन के मध्य जो बंध की प्रकृति होगी वो कैसी होगी, ध्रुवीय होगी। संकरण कैसा होगा, अगर हम कौन देखना 1 2 3 4, इसमें संकरण sp3 होगा। हम इसके बारे में, संकरण के बारे में एक वीडियो अलग से बनाएंगे तुम्हें, क्योंकि संकरण पढ़ाने के लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे, संकरण कैसे निकालते हैं संकरण। ठीक है, तो अब इसको नोट करना है।